दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने जो अपनी स्क्रीन पे देखा LNT JET मतलब जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 10th ऑफ अक्टूबर। जी हाँ, 10th ऑफ अक्टूबर 2023 को इसकी लास्ट हो जाएगी, उससे पहले कोई भी देख रहा है। दोस्तों यहाँ ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। यहाँ जो ब्रांचेस एलिजिबल है वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, CS, IT ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो याद रखिए, अगर कोई अप्लाई नहीं करता है तो वो अपना नुकसान करेगा, तो इसीलिए आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, कहां पोस्टिंग मिलेगी, कैसे कैसे अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक डॉट क्लियर कर दूंगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे कोई नया है या पुराना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बाद नोटिफिकेशन के बाद किसी भी बारे में। वो क्या है दोस्तों, मैंने 3 प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, 3 प्लेटफॉर्म। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? फर्स्ट है आपको टेलीग्राम, सेकंड है आपको व्हाट्सएप और थर्ड है आपको इंस्टाग्राम। अब आप बोलेंगे ये तीनों का काम तो है तो सोशल मीडिया ही, हम क्यों फॉलो करें? मैं बताता हूँ क्यों फॉलो करना है। ये जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम है ना, इस पे कोई भी जॉब की एज वेल एज कोई भी अर्जेंट जॉब की एज वेल एज प्रीमियम जॉब की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दोबारा सुन लीजिए, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और जो ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि आप मेल पे मेरे को CV ना भेज के आप जो है डायरेक्टली अपना जो CV है, बायोडाटा है, वो थ्रू इंस्टा भेज दिया कीजिए। इंस्टा पे मैं आपको सभी के CV देखता हूँ, सभी का फॉरवर्ड भी करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारों को लास्ट 2 दिन में बहुत कई कंपनियों से कॉल आई होगी या छोटी सी भी बात हो ही ज़रूर होगी। ये मैं बोल रहा हूँ। वो क्यों है? क्योंकि जिन्होंने मेरे को अपना इंस्टा पे अपना CV भेजा था, मैंने हर एक स्टूडेंट्स का वो फर्दर फॉरवर्ड कर दिया है आगे कंपनी को। अब जो उन्होंने जिनका देखा है तो उन्होंने कॉल भी की है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है मेरे को अपना CV, याद से मेरे को अपना CV भेज दें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। दोस्तों LNT की तरफ से वैसे भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। अगर आप देखेंगे LNT में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ये हाइड्रोकार्बन में ही 248 है, ऐसे हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में 154 है, वाटर एंड एफिशिएंट ट्रीटमेंट 90 है, और ये अलग अलग प्रोजेक्ट में, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्रूटमेंट रहती हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका लॉस होता है। तो रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अप्लाई कर दिया कीजिए। आप अप्लाई करेंगे, रिप्लाई 110% आने का चांसेस है। अब बात कर लेते हैं ये अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको नीचे जाके एक्सप्लोर ऑल जॉब्स कर लेनी है। क्या? एक्सप्लोर ऑल जॉब्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपको इस तरीके की एक सीट खुल जाएगी और यहाँ आपको सर्च ऑप्शन में लिख देना है जूनियर। क्या? जूनियर। अगर आप जूनियर नहीं लिखते हैं तो आपको लेटेस्ट जो वैकेंसी है, जो आज की डेट में अपडेट है, वो वाली नज़र आ जाएगी। उनमें बहुत सारी वैकेंसी हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज फ्रेशर की। फ्रेशर मतलब 2023, 2022, 2021 पास आउट वाले। कौन कौन से पास आउट वाले जी? 2022, 2023, 2021, 2020, ये पास आउट वालों की बात कर रहा हूं, जिनकी JET के लिए। क्या है JET? जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए। अब ये आप देखेंगे कब ये वैकेंसी आई थी, बिल्कुल रिसेंटली आई थी। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? 0 to 1 ईयर। देखिए, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, जिन्होंने कहीं से इंटर्नशिप कर रखी है, या फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी आप यहाँ अप्लाई कर दे। खाली क्या मांगा गया है आपसे? MS ऑफिस आना चाहिए। MS ऑफिस तो आपको नॉर्मली सभी को आना चाहिए। MS ऑफिस में क्या क्या होता है? लाइक एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, आउटलुक हो गया, या फिर डिज़ाइन हो गया, या फिर 2-4 चीज़ें और होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोजेक्ट्स हो गया, MS प्रोजेक्ट्स हो गया। तो बात कर लेते हैं इसको पूरा का पूरा डिटेल में रीड करने के लिए। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो यहाँ आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? डिप्लोमा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो BTech। दोबारा सुन लीजिए, मिनिमम डिप्लोमा मांगा है, मैक्सिमम इन्होंने BTech की डिमांड की है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? कम्युनिकेशन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एबिलिटी। दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि जो
इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, मतलब जिसकी जो देखिए आपको यहाँ किसी ना किसी बिहाफ पे लिया जाएगा। वो किस बिहाफ पे लिया जाएगा? आपकी वे ऑफ टॉकिंग पे, क्योंकि आपका यहाँ कस्टमर के साथ बिहेवियर में मेन है। इसके साथ साथ आपको अटेंडिंग इन ट्रेनिंग्स, दोस्तों आपको यहाँ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ अटेंडिंग ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग अटेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के लिए आपको यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर दे दिया जाएगा, और जो बीटेक हैं उनको इंजीनियर प्रोवाइड कर दिया जाएगा टू बी पार्ट ऑफ कमेटी में एंड पार्टिसिपेशन। इसके साथ साथ आपकी स्किल्स को यहाँ इंप्रूव किया जाएगा एलएनटी की तरफ से। लेकिन ये क्या करेंगे, इसके लिए आपका एक बॉन्ड साइन कराएंगे। अब ये बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? ये बॉन्ड होगा आपका 3 to 4 लाख का, कि मतलब आप कंपनी को 2 ईयर्स से पहले क्विट नहीं कर सकते। अगर आप इतने साल से पहले क्विट करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपीस देना होगा कंपनी को छोड़ने से पहले। मैं एक बात बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में कोई कहीं से छोड़ दे, कोई कहीं से पकड़ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए दिमाग से मत लगाइएगा। बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की। तो आप अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप इसको अपना डाटा डालते हैं, तो डाटा डालने के बाद आपसे अप्लाई का ऑप्शन पूछता है। तो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है डाटा, तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, कोई सोचने वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं अब इस डाटा की। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? आपका एड्रेस, आपका नेम, आपके फादर्स नेम, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपके जो प्रेजेंट एड्रेस, ये सभी सबमिट कर दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब ध्यान से कीजिएगा, और कैपिटल लेटर्स ज़्यादा रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका पर्सनल सेक्शन। पर्सनल सेक्शन में आपका जो पर्सनल डाटा है, लाइक आपने कहाँ क्या क्या किया है, या फिर आपने कौन सा एजुकेशन क्राइटेरिया लिया है, या फिर आपका होम एड्रेस क्या है, आपका करंट एड्रेस क्या है, ये पर्सनल सेक्शन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका वर्क सेक्शन। देखिए वर्क सेक्शन उनके लिए होता है जो बंदे एक्सपीरियंस वाले हो, लेकिन आप तो सब फ्रेशर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वैकेंसी भी जेईटी के लिए है, मतलब ट्रेनीज़ के लिए है। और जहाँ ट्रेनी आ गया तो वहाँ एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायर्ड होती नहीं है। तो ये जो है ये फ्रेशर वालों के, एक्सपीरियंस वालों के लिए, इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया इंटर्नशिप। अगर आपने कहीं से भी इंटर्नशिप की है, क्योंकि यहाँ ऑप्शनल लिखा है, तो यहाँ ऐड ऑन कर दीजिएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ डाटा है तो। नेक्स्ट आ गया आपका एजुकेशन सेक्शन। देखिए एजुकेशन सेक्शन में इन्होंने साफ साफ बोला है कि एजुकेशन सेक्शन में आपको क्या करना है। और देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ एक चीज़ और करनी होगी, ये करना होगा अपना रिज्यूम अपलोड। रिज्यूम के बारे में मैं सभी को, हर एक स्टूडेंट को, ऑल स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा। 90% जो मेरे पास बहुत बंदों के रिज्यूम आते हैं, मैं देखते के साथ ही समझ जाता हूँ कि 90% बंदों का सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? बिकॉज ऑफ उनके रिज्यूम की वजह से। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे प्राइवेट कंपनी की तरफ से एटलीस्ट ना के लिए भी रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल समझ जाते हैं आपका रिज्यूम देख के। आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक रिज्यूम फॉर्मेट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। जिन्होंने नहीं देखा है, और एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिज्यूम फॉर्मेट का, उसको सभी से मेरी आग्रह है कि उसको सभी देखिए, सभी जानिए। अगर आप उसको देखते हैं तो आपका रिज्यूम कहीं से रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। तो उसे देख के उसे अपलोड कीजिएगा। नेक्स्ट आपका एजुकेशन सेक्शन हो गया। एजुकेशन में टॉप टू बॉटम कीजिएगा। लाइक सबसे पहले आपने बीटेक की है, उसके बाद डिप्लोमा किया है, उसके बाद 12th की है, उसके बाद 10th किया है, कहाँ से किया है पूरा का पूरा डाटा कर दीजिएगा। स्किल्स क्या होगी, देखिए वैसे तो पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से अलग स्किल्स होती है। लाइक सिविल वालों की अलग स्किल होती है, मैकेनिकल वालों की अलग स्किल होती है, इलेक्ट्रिकल वालों की अलग स्किल होती है। जितनी भी ब्रांचेज होती है सबकी स्किल्स होती है। अगर आप अपनी स्किल्स जानते हैं तो यहाँ प्रोवाइड कर दीजिएगा, नहीं जानते सोचने वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में इतना लिख दीजिएगा स्किल्स। जैसे ही आप ये करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैं आपको आपके स्किल्स प्रोवाइड करके दूंगा, ये मेरी सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊँ, नेक्स्ट जो है आपका लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या होता है? लैंग्वेजेस आपकी हिंदी, इंग्लिश,
ये मैंडेटरी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है तो दैट इज़ रियली गुड फॉर यू। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया आपका अटैच डॉक्यूमेंट। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ अटैच ज़रूर कर दीजिए, जो ये मांगे। लाइक मांग सकता है आपका आधार कार्ड, लाइक मांग सकता है आपका पैन कार्ड, नहीं तो आपकी 10th की मार्कशीट मांग सकता है, 12th की मार्कशीट मांग सकता है, आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांग सकता है। इसके बाद इसको डाटा को यहाँ सबमिट करके अप्लाई कर दीजिएगा। कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई डाटा कहीं से लीक नहीं होता है, अगर लीक भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।